देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन बनाना, जिसका टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पहले आप ये समझ लीजिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस से श्राप मांगने का, देने का बोध हो, या आशीर्वाद देने का बोध हो या लेने का बोध हो, या प्रार्थना कर रहा हो, या कोई इच्छा मांगी जा रही हो, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे अभी श्राप कैसे हो गया, तुम जल्दी मर जाओ, भगवान करे तुम्हारा ये काम बेकार हो जाए, मतलब तुम बेकार हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ, ऐसा क्या आता है, ये अभिश्राप होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या, आशीर्वाद, भगवान आपको भला करे, भगवान आपको तरक्की करे, भगवान राजा को लंबी उम्र दे, ये सब क्या है आपका आशीर्वाद। प्रार्थना क्या होता है, हे भगवान उसे एक बेटा दे दीजिए, हे भगवान उसे अच्छे अंक प्राप्त करा दीजिए, है ना, हे भगवान उसे कुछ धन दे दीजिए, है ना। ऐसे जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, प्रार्थना होते हैं। इच्छा, काश मेरे पास कुछ पैसा होता, मैं यह रेस जीत जाऊंगा, ऐसी इच्छा है हमारी, है ना। मेरी चाहत है, क्या मेरी इच्छा ये भी है कि उसके पास एक अच्छा घर होता, इच्छा है हमारी। मेरे पास एक सुंदर कार होती, ये इच्छा है हमारी। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं ना, अंग्रेजी में होते हैं यहाँ पे। और अंग्रेजी वाले वाक्य को क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट में आपको बनाना है, ठीक है ना। जैसे देखिए, अब बनाने के रूल्स देखने से पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप कैसा होता है। जैसे हम 4 क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको देखकर आप 4 वाक्य है, ठीक है। ही सेड टू मी, उसने कहा, उसने मुझसे कहा, मे यू गेट सक्सेस, भगवान करे ऐसा हो कि तुम सफल हो जाओ, मे यू गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिले। तो ये मेरी क्या है, बोलिए। हम बोले आपको कि आपको सफलता मिले, आप सफल बने या आपको सफलता मिले, ये मेरी क्या है, इच्छा है। और बड़े बुजुर्ग हैं, मान लीजिए हम अगर दादाजी हैं तो आशीर्वाद है, शिक्षक हैं तो इच्छा है या आशीर्वाद भी है, दोनों समझ लीजिए। और आपके हम उम्र हैं, आपके दोस्त हैं या सहेली है तो इच्छा है। यानी आपको हम बोल रहे हैं कि मे यू गेट सक्सेस, ये दोनों हैं, इच्छा भी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बताइए, मे यू डाई, तुम मर जाओ, क्या है, अभिश्राप है। कोई दुश्मन है हम और आपको बोल रहे हैं तुम मर जाओ, जाओ उधर मर जाना, है ना। तो क्या ये अभिश्राप है। और ये क्या है, लॉन्ग लिव द किंग, क्या है ये बताइए। तो हम हिंदी बताते हैं, आप बताइएगा क्या होगा। लॉन्ग लिव द किंग, राजा लंबा समय तक जिए, बहुत लंबा समय तक जिए, ये क्या है। और फिर है मे गॉड पार्डन दिस सिनर, भगवान मुझे इस गलती को माफ कर दे। अब आप डिसाइड कीजिए कि कौन क्या है। डिसाइड कीजिए, एक वाक्य बहुत सारा चीज हो सकता है, डिसाइड कीजिए। बोलते हैं ऊपर करो नीचे करो, वो क्या है, पता है जो नाम बाबा ऐसे मतलब वो नाम नहीं कहा, ऊपर करो नीचे करो, वो पता है। एक तो नहीं कहा, इनको कहे पता करके देखो तो कैसा ऊपर करो नीचे करो, ऊपर करो नीचे करो, ये को बात नहीं बोल सकते, छूट जाएगा छूट गया, बोलिए ठीक है, बोलना नहीं वाला ये छूट जाएगा ना, तो छूट गया, बोलिए चलो यह कर ले। 4 वाक्य हैं और चारों वाक्य अजीब अजीब सा लग रहा है। देखिए 4 वाक्य है यहाँ पे, मे यू गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओ। तो ये हो सकता है कि दोस्त बोल रहा हो तो उसकी क्या होगी, इच्छा होगी। अगर दादाजी बोल रहे हैं उनका आशीर्वाद है,
मे यू डाई, तो पक्का कोई बोले, दादाजी बोले चाहे दुश्मन बोले चाहे दोस्त बोले, ये मगर ये तो अभी श्राप है, फिक्स है। दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, राजा बहुत दिन तक जिए। तो ये तो स्वाभाविक है, कोई भी आदमी या तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान राजा को बहुत दिन तक जिया दीजिए, यानी कि प्रार्थना कर रहे हैं, या हो सकता है हमारी ये इच्छा है कि राजा जो है बहुत बढ़िया अच्छा राजा है और मेरी कामना है, इच्छा है कि ज़्यादा दिन तक जिए, कामना भी हो सकती है। चौथा नंबर, ही सेड मी गॉड पार्डन दिस सिनर, कि हे भगवान हमको इस गलती का हमको माफ़ी कर दीजिएगा, हमको माफ़ी दे दीजिएगा। तो ये हो सकता है मेरा प्रार्थना है, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी से, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान हमको माफ़ कर दीजिएगा। क्लियर हो गया? चारों बात के पता गया कि कौन सी क्या है। चलिए अब इसे कैसे बनाना है। इसमें कह रहा है क्या कि सेड टू जो देख रहे हैं ना, सेड टू, इस सेड टू को आपको चेंज करना पड़ेगा। ये सेड टू देख रहे हैं, इसको चेंज करना है। किसमें चेंज करना है भैया? तो आप इसके अर्थ के अनुसार, ये जो है ना उसी के अर्थ के हिसाब से इसको चेंज कर दीजिए। तो ये आपको मे यू गेट सक्सेस, आप सफल हो जाए, हमको लगता है मेरी इच्छा है ये, ठीक है ना, क्या है? इच्छा है। तो इच्छा के लिए क्या लगता है? हुआ विश। तो क्या लगाइएगा इसमें आप? विश्ड। क्या बनाइएगा? विश्ड। तो बनेगा ही विश्ड हो जाएगा। क्या जाएगा? ही विश्ड। विश है ना, तो विश्ड हो गया, और टू हट गया क्योंकि सेड टू के जगह पे क्या लग गया? विश्ड। अब मी है तो मी लगा दीजिए। और कनेक्टर के रूप में साफ साफ स्पष्ट कर रहा है कि कनेक्टर के रूप में आपको क्या लगाना है? दैट ही लगाना। मतलब पहले वाला रूल जैसे पढ़ते थे वैसे समझ लीजिए। तो इसको ई दोनों जगह पे क्या लगाना है आपको? दैट। अच्छा, मे यू है ना, मे यू गेट सक्सेस, तो इसको आप सीधा कर लीजिए। सीधा करें तो क्या बनेगा? यू मे गेट सक्सेस होगा ना, उसको आप बनाइए। यू कौन पर्सन है? किसका साथ बदलेगा? ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो आई मे गेट सक्सेस, क्या इसको बदलना है मे को? तो आप देख रहे हैं कि मे को माइट में चेंज करना है, रूल लगाना है आपको। तो मे बदल जाएगा किसमें? माइट में। आई माइट, और गेट लगे तो गेट ही रहेगा, और सक्सेस है तो सक्सेस को चेंज नहीं करना है। बन गया। और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, इसको हटा के यहाँ पे क्या लगा दिए? फुल स्टॉप। बन गया आपका। भारी है? नहीं ना भारी है? अब देखिए इसको मेन भारी क्या लगा, इस समझना है, इस समझ के अर्थ निकालना है। मे यू डाई, तुम मर जाओ, तुम मरो, श्राप दे रहे हैं। तो आपको इस सेड को बदलना है, किसमें? कर्स में। अब आपके दिमाग में सर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट दे कि नहीं दे? तो याद कीजिए, आपको एगो केस पढ़ाए थे, अगर यू इधर है तो आपको मी लगाना पड़ेगा, यू इधर है तो मी लगाना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए यहाँ पे मी है तो क्या हो जाएगा? ही सेड टू है तो कथी बदलिएगा? कर्स्ड में। कर्स। देखिए अब श्राप के लिए जो वर्ड आता है वो क्या आता है? कर्स आता है, CURAC। कर्स, कर्स माने क्या होता है? श्राप देना। कर्स भी होता है, मतलब श्राप देना भी होता है, श्राप भी होता है, ठीक है। तो हम क्या लगा दिए? कर्स्ड में ED लगा दिए। क्या लगा दिए? ED, खाली D लगा दिए तो हो गया कर्स्ड। अब मी क्या लगा दिए? मी। इसके जगह पे क्या लगाना आपको? दैट। अब मे यू डाई है तो उसको सीधा करें तो क्या होगा? यू मे डाई। तो यू कौन पर्सन है? यू जो है आपका सेकेंड पर्सन। कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन चेंज करता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है ये नहीं है तो ना माने है मी। मी माने है ना। अब मी के लिए क्या आएगा? आई। आई बन के जाएगा तो आइए रहेगा आई। क्या हो जाएगा? आई। अब माई का क्या जाएगा? माइट। आई माइट और डाई। बोलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए। जो आज आए हैं उसे बैठे हुए हैं, उसे देख रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जो पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। आप लोग कहेंगे तो आप लोग अपना पे नहीं लीजिएगा, आप लोग ऐसे बैठे हैं। वो लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं यार? आप लोगों को तो समझना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है आपके पास। देयर इज नो ऑप्शन। दो ऑप्शन है, एक समझिए और दूसरा ऑप्शन भी वही है कि समझना पड़ेगा। ना समझने का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। समझना तो समझ गया है तो बढ़िया है, नहीं तो समझना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम देना है भाई हमको। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। क्या इसमें हमको जरूरत पड़ेगा यू का? क्या इसमें यू लगा हुआ है?
तो क्या इसमें हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में मेड मी लगाएंगे? तो देखिए ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसमें नहीं लगा हुआ, देखिए ऐसे ही छोड़ दिया हुआ है। देखिए रूल एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, दे सेड लगा हुआ है क्या मी? नहीं लगा हुआ है, नहीं लगाने की जरूरत है तो क्यों लगेगा फालतू में, है ना। अच्छा बताइए, लॉन्ग लिव द किंग, राजा बहुत दिनों तक जिंदा रहे, ये क्या है? इच्छा है। और क्या हो सकता है, याद कीजिए, देखिए इसमें से श्राप तो नहीं दे रहे हैं, आशीर्वाद, राजा को हम अभी आशीर्वाद भी नहीं दे रहे हैं, हो सकता है बड़े बुजुर्ग होते तो आशीर्वाद भी देते। प्रार्थना, प्रार्थना कर रहे हैं भैया, प्रार्थना कर रहे हैं, चलो सब पे प्रार्थना पे बनाते हैं हम, ठीक है ना, प्रे पे, क्या बनाते हैं? प्रे। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि राजा बहुत दिन तक रहे। तो क्या जाएगा? दे, आशीर्वाद नहीं है, प्रे कर रहे हैं भगवान से, दे प्रेड, दे प्रेड। क्या अब मी लगाइए क्या? क्यों लगा नहीं लगा है? क्योंकि यूए में नहीं है, तो यहाँ कनेक्टर क्या लग गया? दैट। अच्छा, अ लॉन्ग लिव द किंग है ना, तो इसको आप बदलिए क्या? नहीं, उसको जैसे के तैसे क्या जाएगा? लॉन्ग लिव द किंग, द किंग लिव, नहीं, द किंग लिव लॉन्ग, ये होगा क्या? लॉन्ग लिव द किंग नहीं, सेम टू सेम लिख दीजिएगा, सेम टू सेम लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा? सेम। लॉन्ग लिव द किंग कैसे में? थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो दिक्कत नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई बच्चा यहाँ पे प्रेड नहीं लिखा है, वो प्रेड गलती से नहीं लिखा, उसको मन नहीं कर रहा प्रेड लिखने का, उसको लग रहा है कि नहीं राजा के बारे में हमारी इच्छा हो रही है कि राजा बहुत दिन तक जिए। कोई बात नहीं, आप प्रेड नहीं लगाना है, कोई बात नहीं, प्रेड की जगह पे आप यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? विश लगा रहे हैं, विश लगा दीजिए, कोई कारण नहीं। हम विश भी नहीं लगाए, हमको मन कर रहा है क्या, हमारे दादाजी बोल रहे थे, हमारे दादाजी बोले कि राजा ज़्यादा दिन तक जिंदा रहे, मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रेड लगा दीजिए। गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा, सही होगा, क्या नहीं, सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला बात क्या है? ही सेड माइट मे गॉड पार्डन दिस सिनर, है ना। चलिए इसमें बनाते हैं इसको हम लोग, क्या क्या हो सकता है जरा बताइए आप लोग। पहले, भगवान मुझे इस गलती का क्षमा करे, क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं? आपको क्या लग रहा है और क्या हो सकता है? प्रार्थना तो है, प्रार्थना कर रहे हैं, और क्या हो सकता है बताइए? हाँ, हमारी इच्छा, इच्छा नहीं कहिए बुआ, हाँ, हम गलती करे हैं उसको माफ़ी कर दे, हमारी इच्छा है। कर्स ब्लेस तो है नहीं इसमें, हमको लग रहा है 70% जो है प्रार्थना है, और 30% लग रहा है कि इच्छा है। समझ रहे हैं? भगवान हमें इस गलती के लिए माफ़ कर दे, तो हम प्रार्थना ही कर रहे हैं भगवान से, और ये मेरी इच्छा भी है, दोनों है। ब्लेस और कर्स तो नहीं हो सकता है, अपने लिए ही मांग रहे हैं, तो कैसे होगा, है ना। चलिए, तो क्या लगाएंगे इसमें हम लोग, बोलिए। ही सेड है ना, सेड, उसको कैसे बदलिएगा? प्रेड में, ही प्रेड, यहां पर क्या लगा दीजिएगा? दैट, ही प्रेड दैट। मे गॉड है ना, तो इसको माने गॉड माई, गॉड मे पार्डन दिस सिनर, मे को बीच में रख के बनाइए, तो गॉड का गॉड हो जाएगा, गॉड थर्ड पर्सन नो चेंज, गॉड, मे का क्या जाएगा? माइट। अब पार्डन माने होता है माफी मांगना, क्या होता है? माफी मांगना, पार्डन, पार्डन माने क्या होता है? माफी मांगना। अब दिस का क्या जाएगा? दैट। सीनर माने होता है पाप, क्या होता है? पाप जो करते हैं उसको सीन कहते हैं, क्या कहते हैं? सीन। सीन माने क्या होता है? पाप। सीन माने क्या होता है? पाप। तो सीनर माने क्या होता है? पापी वाला काम, सीनर। तो यहाँ पे कहा जाएगा दैट सीनर, इसको आप थर्ड पर्सन नो चेंज होता है तो इसको सीनर ही लगा दीजिए। तो दिक्कत है इसमें? दिक्कत नहीं ना है? बोलिए, 4 चीज समझ गए तो ये प्रश्नावली आपके लिए बस यूं हो गया।